शिलपुर नामक एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। जीवन की खोज में वह हर सुबह मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाते थे, लेकिन भाग्य कभी उनके पक्ष में नहीं था। जबकि अन्य मछुआरों ने अपने जाल में बड़ी मछलियां पकड़ लीं, गोपाल के जाल लगभग खाली रह गए। गांव में सभी लोग उस पर हंसे। कुछ लोग कहते हैं, गोपाल मछुआरा नहीं है, वो पानी पर चलने वाला आदमी है। और गोपाल का परिवार, उसकी पत्नी कमला दिन भर रूठी रहती थी। क्या झंझट है, सारा दिन घूमते रहते हो और खाली हाथ लौट आते हो। बाकी सब कितनी मछलियाँ पकड़ते हैं और तुम? हम परिवार कैसे चलाएंगे? मैंने तुम्हारे जैसा बेकार इंसान कभी नहीं देखा। उस जंगल के पास वाली नदी में जाकर मछली पकड़ो। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। मैंने सुना है कि वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ तूफान है, कोई वापस नहीं आता। लेकिन क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? ये तो बिना भोजन के इस तरह मरने से बेहतर है। गोपाल ने अपना मन बना लिया और उस सुनसान नदी की ओर चल पड़ा। चारों ओर भयानक सन्नाटा है, घास सरसराहट कर रही है, आसपास कोई नहीं है। लेकिन गोपाल को मछलियां ही पकड़नी है। वह नदी में जाल डालता है, इसे बार बार फेंकने पर भी कुछ नहीं मिलता। गोपाल ने सोचा, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। तभी अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। आकाश में बिजली गिरी और गोपाल की नाव पलट गई। वह बेहोश हो गया। आंखें खोलते ही गोपाल ने खुद को एक अपरिचित दुनिया में पाया। चारों ओर सोने, चांदी और हीरे के आभूषण बिखरे हुए थे। मैंने तुम्हें इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा। आओ राजा के पास चलो। डरो मत, तुम जादुई नदी के जाल में फंस गए हो। जब भी कोई यहाँ आता है तूफान शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि तुम आ ही गए हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दूंगा। वापस जाओ और सावधान रहना, किसी की बातों में आकर धोखा मत खाना। आपकी कृपा से मेरा भाग्य बदल गया राजा जी। जैसे ही हम नाव पर सवार होकर नदी के बीच पहुंचे, तूफान फिर आ गया। लेकिन इस बार वह अपनी परिचित नदी की ओर लौटता है। तुम्हें ये सोने का सिक्का कहाँ से मिला? गोपाल सब कुछ खुलकर बता देता है। गोपाल की पत्नी चुपके से यह कहानी गांव की अन्य लड़कियों को बताती है। यह खबर एक लालची मछुआरे धनु के कानों तक पहुंची। वह अगले ही दिन उस नदी पर पहुंच गया। तूफान, राज्य, स्वर्ण राजा, ये सब उसके साथ भी घटित होता है। राजा धनु को एक सोने का सिक्का देता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है, वापस जाओ, लेकिन किसी भी चीज को मत छुओ, वरना तुम वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन धनु राशि वाले लालच को नहीं संभाल सकते। चलो जितना हो सके उतना खजाना ले लें, मैं राजा बनने जा रहा हूं। उसने सारे आभूषण, रत्न और हीरे नाव पर लाद लिए। जैसे ही हम नदी के बीच में पहुंचे, तूफान फिर शुरू हो गया। इस बार तूफान उसे पीछे नहीं मोड़ पाता। धनु की नाव डूब जाती है और वह नदी की तलहटी में खो जाता है। एक वृद्धा, सावित्री, अपने आंगन में बैठी मृत पति, बेटे और बहू की तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव के बच्चे खेल रहे थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं आ रहा था। सावित्री, तुम अकेली अकेली क्यों बैठी हो? चलो हमारे साथ कुछ देर बातें करो। अब कहानी सुनाने का वक्त कहाँ है माँ? मेरी खुद की जिंदगी ही एक कहानी बन गई है।
सुबह सुबह सावित्री बाल्टी लेकर तालाब पर जाती है। पानी भरने जाती ही गांव का शंभू उसे रोकता है। सावित्री, तुम तालाब से पानी नहीं ले सकती। तुम्हारी छाया अशुद्ध है। मैं इस गांव का सदस्य हूँ, मुझे भी पानी लेने का अधिकार है। मैं तुम्हें पानी नहीं लेने दूंगा। तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया। सावित्री गुस्से और दुख में सीधे गांव के प्रधान प्रताप सिंह के घर चली जाती है। प्रधान जी, मुझे तालाब से पानी लेने की अनुमति नहीं है, यह अनुचित है। तुम शापित हो, तुम्हारे कारण गांव में दुर्भाग्य आएगा। गांव में कोई भी सावित्री की सहायता के लिए आगे नहीं आया। हम जमीन मालिक के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हम जमींदार की बात नहीं मानेंगे तो जमींदार हमें गांव से बाहर निकाल देगा। निराश होकर वह गांव छोड़कर चला गया। वहां एक लंबे बालों वाले साधु महादेव बाबा आए। माँ, तुम क्यों रो रही हो? सावित्री ने कांपती आवाज में पूरी घटना बता दी। माँ, तुम घर जाओ, मैं रात को आऊंगा। जब सावित्री घर लौटी तो उसने बंद कमरे से रोशनी आती देखी। उसने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर एक विशाल रेगिस्तान देखा। वह हैरान है। यह कैसे संभव है? तभी ज्योति से महादेव बाबा प्रकट हुए। चिंता मत करो माँ, मेरे साथ आओ। सावित्री झिझकते हुए साधु के पीछे चली गई। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़ी झील के पास पहुंचे। कितनी सुंदर झील है, क्या यह सच है? जाओ माँ, अपनी प्यास बुझाओ। सावित्री ने जल पिया और साधु को धन्यवाद दिया। आज से यह झील तुम्हारी है। कुछ दिनों के बाद गांव वाले खुद ही आपके पास आ जाएंगे, तब उन्हें न्याय सिखाया जाएगा। अगली सुबह गांव वाले तालाब से पानी लेने आए, लेकिन उसे पूरी तरह सूखा देखकर हैरान रह गए। हमारा तालाब सूख गया है, इस बार हम क्या करेंगे? प्रताप चिंतित हो गया। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, वहाँ एक साधु है, चलो उसके पास चलें। गांव वाले और मुखिया महादेव बाबा के पास गए। महाराज, हमारे गांव का तालाब सूख गया है, हमें बचाइए। आपका पानी अब रेगिस्तान में है। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हारा गांव एक प्यासे आदमी के अभिशाप के अधीन है। हर बार जब आप पानी को छुएंगे तो वो किसी और चीज का रूप ले लेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। जाओ, उसके पास जाओ। गांव वाले सावित्री के घर गए, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से झांका और एक रहस्यमयी रोशनी देखी। गांव वालों ने दरवाजा खोला और अंदर घुसे तो तुरंत ही खुद को रेगिस्तान में पाया। हमारे सामने विशाल झील थी, जिसके किनारे सावित्री बैठी हुई थी। यह हमारा तालाब है। सावित्री, तुमने तो जादू कर दिया। जब मैं प्यास से तड़प रहा था तो कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया। अब तुम्हें प्यास लगी है तो क्या तुम समझते हो कि कैसा लगता है? प्रताप सिंह ने झील का पानी छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जल गया। सावित्री, कम से कम गांव वालों को पानी तो पीने दो, नहीं तो सब मर जाएंगे। गांव वालों ने लज्जित होकर हाथ जोड़कर सावित्री से क्षमा मांगी। तभी महादेव बाबा रंग बिरंगी रोशनी में प्रकट हुए। मैंने सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि कोई भी शापित नहीं है। सावित्री ने अपना परिवार खो दिया, उसका क्या दोष है? लेकिन तुमने उसके साथ अन्याय किया है। गांव वाले शर्मिंदा थे। हमने बहुत बड़ी गलती की है महाराज। गलत को सही करने का केवल एक ही तरीका है, सावित्री को उसका सम्मान वापस दिलाना। गांव वाले सावित्री को लेकर गांव लौट आए। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, तालाब वापस आ गया। सावित्री की आंखें खुशी से भर आईं।